ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया और इसमें एक वीडियो दिखलाया गया है, जिस वीडियो में डैडीज होम एक गाने को भी लगाया गया है, जिसमें ये दिखलाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के डैडी हैं और वो वापस घर आए हैं। और ये कहाँ से निकला? ये नाटो से निकला हुआ शब्द है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस ने इस्तेमाल करना शुरू कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के पिता हैं। अब इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है भारत को लेकर। भारत के साथ जल्द ही एक बड़ा डील होने वाला है। अब ये ऐलान के बाद क्या भारत को एक बड़ी जीत मिल रही है? जानेंगे चाइना के साथ इनकी क्या डील हुई है और चाइना ने डील होते ही कौन सी तस्वीरों को दुनिया को दिखलाना शुरू कर दिया है, और क्या अमेरिका की खुद की भी कोई मजबूरी रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आरटी का ट्वीट देख रहे हैं आप। आरटी इंडिया एक रशियन मीडिया है जिन्होंने इस ट्वीट को किया है, और इस ट्वीट के बाद इन्होंने दिखलाया है कि दुनिया के 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर अब कौन कौन है। 1 नंबर पे आता है चाइना $4 ट्रिलियन के साथ। वहीं दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका $2.49 ट्रिलियन के साथ, और तीसरे नंबर पे आता है जापान $1 ट्रिलियन और जर्मनी $848 बिलियन, और उसके बाद आता है 5वें में भारत $781 बिलियन। पिछले कुछ सालों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है और अपनी पहुंच को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। और सच मानिए तो आने वाले 5 से 10 साल अगर रफ्तार यूं ही बनी रही ना, तो फिर भारत इस लिस्ट में टॉप तक पहुंच सकता है। अब इसके पीछे कारण समझिए। इसके पीछे कारण ये है कि अगर बात करें दुनिया की टेक्नोलॉजी में, तो कुछ एक एडवांस टेक्नोलॉजी को छोड़कर हर लिस्ट में आपको भारत दिखेगा। स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए। एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, इस टेक्नोलॉजी में भारत नहीं है, लेकिन एडवांस अंडर सी वायरलेस कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी भारत तीसरे पोजीशन में एंटर कर चुका है। एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इसमें भारत चौथे नंबर में है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर 8.9% के साथ तीसरे नंबर में है। इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर में है। ये जो खास टेक्नोलॉजी है दुनिया में, इसमें धीरे धीरे भारत अब पहुंच रहा है। 1-2 को छोड़ दें तो हर एक में भारत की एंट्री यहाँ हो रही है। भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भारत के महत्व को दिखलाता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो S&P ग्लोबल ने भारत की इकोनॉमी को एक बार फिर से रिवाइज किया है और इन्होंने कहा है कि इनकी ग्रोथ फोरकास्ट 6.5 होगी। दुनिया में हलचल मची हुई है और स्थिरता है, लेकिन भारत के अंदर इसका प्रभाव बहुत खासा नहीं पड़ने वाला है। वहीं एक और आर्टिकल देखिए। सिर्फ बात एप्पल की नहीं है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में रोकना भी चाह रहे हैं, तो सिर्फ एप्पल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एंड्रॉइड के स्मार्टफोन मेकर सैमसंग, मोटोरोला, ये भी अब भारत के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना चाहते हैं, और भारत से ही अब इनके अमेरिका की ओर बिक्री भी बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे भारत फोकस में आ रहा है। भारत को इग्नोर करके चला नहीं जा सकता है, ये बात तो तय है। पर इसी बीच ये देखने को मिला, कल चाइना ने एक तस्वीर शेयर करी है। अल अरबिया इंग्लिश में ये तस्वीर जो देख रहे हैं, इस तस्वीर को दिखलाते हुए चाइना ने ये दिखाया है कि देखो जी, हमारे पोर्ट न इस वक्त बहुत बिजी हो गए हैं। और ये बिजी क्यों हो गए हैं? क्योंकि अब हमारा माल जल्दी जल्दी सप्लाई होना शुरू हो चुका है। क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच तक लंबे समय तक टैरिफ की लड़ाई चलती रही, खास करके तब तक कहें जब तक कि रेयर अर्थ मटेरियल का मामला चीन सामने लेकर नहीं आया। चीन ने जब रेयर अर्थ मटेरियल पर लगाम लगाना शुरू कर दिया, तो अमेरिका को भी समझ में आना शुरू हो गया कि हमें अब डील कर लेनी होगी, वरना हमारे इकोनॉमी में जो असर पड़ेगा, हमारे डिफेंस में भी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका की ही बात हो रही है। रेयर अर्थ मटेरियल चाइना ने भारत का भी रोक रखा है, तो इसका असर भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ऐलान किया और इस ऐलान में इन्होंने लिखा कि चाइना के साथ अब हमारा डील हो गया है। अब हमारे लिए मैग्नेट्स या रेयर अर्थ मटेरियल को अब नहीं रोका जाएगा, अब वो हमें मिलेगा। अब इसी क्रम में इन्होंने भारत का भी नाम लिया है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुनिए। Representative Jamieson Greer is very busy because where are you, Jamieson? Everybody
Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. My people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. यहाँ पर इन्होंने भारत को लेकर कहा है कि भारत के साथ भी हमारा एक बड़ा डील हो सकता है और कई सारे देश हैं जो हमसे डील करना चाहते हैं, लेकिन हम सारे देशों के साथ डील नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी देश होंगे जिनको हम सिर्फ चिट्ठी भेज देंगे, थैंक यू भैया, लेकिन तुम्हें देना होगा पैसे। अब ये बात है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। भारत की बात अगर कहा जाए तो भारत बातचीत तो कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखलाई है। भारत अपनी शर्तों पर कहा जा रहा है कि बातचीत करना चाहता है, जिस शर्त में ये शामिल है कि एग्रीकल्चर और डेयरी वाले सेक्टर में अगर अमेरिका घुसना चाहता है तो उसमें भारत अपनी तरफ से कुछ पाबंदियां लगाएगा, कुछ कोटा लगाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि डील की तरफ बात बढ़े। हाल फिलहाल में भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों में थोड़ी कड़वाहट भी देखने को मिली है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी करी है, जिसको लेकर आप कमेंट देख सकते हैं कि भारत के एक मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका को भारत के लिए इस तरीके की एडवाइजरी जारी करने से पहले खुद को देखना चाहिए और खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए। खैर, ये सारे तिकड़म माना जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील को फाइनल कराने के लिए भी कर रहा है। अब अमेरिका के लिए ये कितना जरूरी है, इसको आप ऐसे समझिए। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये टैरिफ वॉर छेड़ा है, तब से अमेरिका की इकोनॉमी 0.5% तक घटी है। यानी ऐसा नहीं है कि आग से खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका पे असर नहीं पड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ट्रेड का झमेला खत्म हो। खास तौर पर जो बड़े बड़े देश हैं जहां से समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, इनके लिए समस्या और समाधान दोनों रखने वाले देश हैं, उन देशों के साथ व्यापार का समझौता जल्दी से हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि भारत के साथ भी जल्द ही समझौता हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।